साइकिल चोर, इंजन चोर, गाड़ी चोर, सारे जितने भी चोर किस्म के क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, गौ कसी चोर, भैंस चोर, जितने चोर हैं वो सारे चोर गंध इस कांग्रेस प्रत्याशी के साथ है। शहरावत पाल के मेरे पूजनीय पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, और ये स्टेज पर जो बैठी है शख्सियत, ये वो चेहरे हैं जो इलाके की पहचान है। मेरे दोनों चुनावों में ये चेहरे मेरे साथ नहीं थे। वो चेहरे जो यहाँ पहुंचे नहीं है, वो चेहरे मेरे साथ नहीं थे। अब की बार ये भगवान की कृपा हो रही है, ये भगवान की कृपा हो रही है, ऊपर वाले की कदर हो रही है। ऐसे ऐसे आदमी जिनका अपने इलाके में पहचान है, अपनी पालों में एक रुतबा है, वो आदमी मेरे ऊपर तरस खा करके मुझे जीवन दान देने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं। पार्टी को मजबूत करने के लिए, गठबंधन को जिताने के लिए, चौधरी अभय सिंह चौटाला को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आपके साथ में विराजमान बैठे, इनके लिए जोरदार तालियां, इनके लिए जोरदार तालियां। ये चुनाव बेरोजगार युवा साथियों का रोजगार के चुनाव, संघर्ष का चुनाव है। ये चुनाव 36 बिरादरी के सम्मान का चुनाव है। ये चुनाव इलाके की बहन बेटियों को महफूज रखने का चुनाव है। ये चुनाव हथीन विधानसभा के विकास का चुनाव है। ये चुनाव दोनों हिंदू मुस्लिम एकता को बचाने का चुनाव है। मैं ज्यादा ना कहते हुए, जो सामने प्रत्याशी है कांग्रेस का, उसके बारे में आप लोगों को सबको पता है। स्वर्गीय जलेब खां जी को लोगों ने वोट दिया था, सीधा है, बेचारा है, घर उजड़ गया, इस करके लोगों ने तरस खा के वोट दिया था, लेकिन उसको तोते की तरह पिंजरे में बंद कर दिया। और चौधरी जो अपने पीछे चौधरी का खिताब लगाता है, चौधरी नहीं है पाल के चौधरी तो कोर्ट में और हैं, ये तो चौधरी भी नहीं है, ये तो धींगा मस्ती चला रहा है। क्या देख रहा है ना, जाकी लाठी वाकी पार्टी को काम चल रहा, इनको आज तक कोर्ट में। गरीब आदमियों को सांस नहीं निकलने देते, बहन बेटियों की इज्जत दिन दोपहर को घर में लूट लेते हैं ये लोग, ये वो जाहिल लोग हैं, आवाज नहीं निकलने देते, कोर्ट में पूरा कब्जा कर रखा है। इसी तरीका से लोगों ने समझा कुछ और था, लेकिन ये तो भेड़िया निकले, ये भेड़िया निकले, इनको कुछ समझा और था। इसने अपने बाप को 5 साल पिंजरे में बंद करके पूरे 5 साल सत्ता का इसने जो है जो नंगा नाच किया है, जो इलाके में इसने तबाही मचाई है, जो भाईचारे को खत्म करने का जो इसने बीड़ा चाहा था, जो हमारी बहन बेटियों को इज्जत लूटने का काम इसने सिलसिला इसने शुरू किया था। अगर हम कहीं जाते थे तो हम जाके कहते थे, पूरे भारतवर्ष के अंदर कहीं बोलने का मौका मिलता था, अगर कहीं भारतवर्ष में कहीं एकता देखनी है, भाईचारा देखना है, उसका नाम हथीन है। आप हथीन जाइए, देखना हिंदू मुसलमान की एकता कैसी मिलती है। मेरे बाप मेरे दादा कभी एमएलए एमपी नहीं रहे, कभी एमएलए एमपी नहीं रहे। मैं बड़ा घराना का बेटा भी नहीं हूं कि मैं तो बहुत बड़े विश्वादार का बेटा हूं, या मेरे तो उद्योगपति का बेटा हूं। हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल भर्ती हुआ था 87 मेरे एक जुनून था। 6-7 साल की नौकरी की, एकदम मेरा कीड़ा दिमाग में आ गया, छोड़ नौकरी छोड़ और समाज की सेवा कर। उस टाइम मेरे पे 2 दाना भी बन रहे, गाड़ी घोड़ा जमीन जोड़ी, मैंने अंदाज लगाया आधी पड़ती बच जाएगी, आधी पड़ती खराब हो जाएगी, पर तू समाज सेवा में जुट जा। 36 साल का मेरा समाज सेवा करने का सफर है। 2 चुनाव लड़ लिए। मैं पूरे इलाके में चैलेंज के साथ कहता हूं, कोई आदमी मेरे दामन पे ये दाग नहीं लगा सकता कि तैयब भीम सिंह ने हमारे पैसेड पे, हमारी जेब पे डाका डाला और हमारे साथ इसने कुछ जुल्म जाति अत्याचार किया। राजनीतिक भावना से किसी के साथ कोई उसका नुकसान पहुंचाया। जब भी कभी आया, बुरे को भी करके छोड़ दिया किसी ने, अगर हमें कुछ कहा, कोई नहीं, तुझे ऊपर वाला देखा, कोई और टकराएगा, अपना रास्ता दूसरा अख्तियार कर लिया। सिर्फ ये कि जब भी कोई समाजों की बात आई, आपने देखा 2014 का मंजर आपने देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा। आपने कुछ ने सुना होगा, कुछ ने देखा होगा। चौधरी हर्ष कुमार को यही प्रत्याशी जो कांग्रेस के बन रहे हैं, ये कांग्रेस के जो प्रत्याशी बने, इन्होंने ही 2014 को चौधरी हर्ष कुमार को जो मारने का षड्यंत्र रचा था, बड़ा दर्दनाक था वो बहुत बड़ा हादसा था। लेकिन भगवान की कृपा हुई, उसने हमें शक्ति दी, ताकत दी, सूझ दी
हम तुरंत उसमें एक अगर सेकंड का भी पल का भी फर्क रह जाता, चौधरी हर्ष कुमार हमारे बीच में नहीं होते आज। चौधरी हर्ष कुमार को जाकर के हमने अपने घेरे में लेकर के उसको अपने काबू में करके अपने ऑफिस में अंदर लिया है। चौधरी हर्ष कुमार को आश्वासन दिया, भरोसा दिलाया कि चौधरी साहब घबरा मत, चौधरी साहब मत घबरा, पहले हम गोली सीना पे लेंगे, बाद में आपके साथ को टच करेंगे। ये कस्बा के लोग बैठे हैं। अभी 15 तारीख के इतवार को कस्बे में महापंचायत हुई। महापंचायत में यही फैसला लिया था कि मेरी राइस 35 साल से कस्बे के अंदर है, मेरा 3 कस्बे में मेरी ससुराल भी है, लेकिन 2 चुनाव लड़े, इन्होंने मुझे तवज्जो नहीं दिया। पर मुझे फिक्र थी, चिंता थी कि एक दिन किसी दिन कहते हैं ना अपना मारे मार के छाया में गिरे, एक दिन इनको फिक्र होगी, एक दिन इनको रहम आएगी, ये मुझे अपना रिश्तेदार भी मानेंगे, मुझे हतीन का बासिंदा भी मानेंगे। तो 15 तारीख की इतवार को पूरा कस्बा 36 बिरादरी के लोग इकट्ठे हुए। इकट्ठे होने पर सर्वसम्मति से सबका ये फैसला हुआ, जैन मंदिर के प्रांगण में ये फैसला हुआ कि भाई ये हमारा रिश्तेदार भी है, ये हमारा भाई भी है, बेटा भी है, हतीन का 35 साल का बासिंदा भी है, और भाई बेचारो भी है। वोट भी देंगे और भाई नोट भी देंगे, दोनों चीजें, वोट और नोट तुल भेंट में देंगे, तो घबरा मत, हिम्मत मत हार जाए। ये कस्बे के लोगों ने मुझे आश्वासन दिया। यही आश्वासन मुझे मिला डागरपाल में। डागरपड़ा गांव, ऐतिहासिक गांव है, उसमें नंगड़ाओं के चौधर के गांवों को बुलाया, 12 गांव पड़ते हैं, सबको बुला करके सबने एक मुश्त आवाज दी। ये पंचायत का दौर चल रहा था, तो पंचायत का दौर जब खत्म हो गया तो उन्होंने अपना मशवरा किया पंचायत की, और उन्होंने ये फैसला ले लिया कि भाई इलाके में अगर अमन शांति की बात, अगर इस इलाके की बसाने की बात, मान सम्मान की बचाने की बात अगर कोई लेके चल सकता है, तो आप वो गरीब का बेटा है तैयब भीम सिंह का, उसको समर्थन करना। मुझे बुलाया 3 दिन पहले, बुला करके पूरी पाल ने एक मुश्त होकर के मुझे नोटों की मालाओं से गदागद कर दिया। पगड़ी बांध, दाग नहीं लगने दूंगा। पूरी डागरपाल, बुढ़ेरपाल लेके घरों से कलवा तक एक औरत के मैं बुजुर्गों को जब आशीर्वाद लेने जाता हूँ, वो देखते ही कहते थे बेटा बनेगो, भगवान बेटा तो बनाएगा। बच्चे कहें हे बनगो भगवान बनाएगो, भगवान बनाएगो, बनगो। छोटे बच्चे नारे लगा रहे। ये ऊपर वाले की लीला है, ये लीला है। साथियों, 2014 के चुनाव में, 14 के चुनाव से पहले ये हमारे सहरावतपाल का भमरोला गांव, इसने कितना तांडव झेला, कितनी बदनामी हमारी हुई। वो बेटी भमरोला की नहीं थी, वो बेटी 36 बिरादरी की थी, बेटी हम सब की थी। हमने काफी कोशिश प्रयास भी किए। हम ओखड़ा थाने में भी गए थे, वहां बहन का वो लग रहा था SHO, उसके सब इंस्पेक्टर, उसके पास भी हम गए। सहरावतपाल के लोग भी हमारे साथ गए थे, हम भी गए थे। हमने उनसे भी कोशिश की कि आज सत्ता में आप चकनाचूर मत हो, इस तरह के रिश्तों से खेड़ा नहीं बसते, इज्जत को तार तार मत करो। ये सहरावतपाल की बेटी नहीं, हमारी सबकी बेटी है, इस बेटी को वापस करो जैसे भी होता हो। लेकिन उन लोगों ने एक बात हमारी नहीं सुनी। दूसरा, हतीन कस्बे से ठाकुर समाज की बेटी, उसके साथ भी इन्होंने मिल करके यही यौन शोषण किया, फिर दूसरे के हवाले करके उसका धर्म परिवर्तन करवाया। इसी तरीका से ममोला का गांव में प्रजापति का घर है, एक घर था, उसकी बेटी को उसी गांव के दबंग लड़के ने अपने साथ रखा, उसे शादी की, और उस लड़के की 2 उंगली कटी हुई है। आप देख लेना, पड़ोस का गांव है आपका ममोला का गांव, उसको हरियाणा पुलिस में लगाया इन्होंने। हरियाणा पुलिस में पावर का इस्तेमाल बहुत बढ़िया जगह किया इन्होंने, जो नहीं करने का था। सही बात यह है कि इनकी तस्वीर साफ हो गई। अगर ये नहीं बढ़ते तो लोग यही कहते कि यार शरीफ खानदान है, सामाजिक परिवार है, लेकिन इनका शरीफ और खानदानी और सामाजिक तो इनके पास के भी नहीं है। ये तो चोला उड़ रखा था, चोला उखड़ते इनकी सारी तस्वीर जनता के सामने आ गई कि इनकी हकीकत क्या है। कोट गांव में गरीब आदमी की अगर कोई सुंदर बेटी हो तो इनको बर्दाश्त नहीं होती। और गरीब आदमी की हिम्मत नहीं है कि वो आवाज लगा के कहते मेरी बेटी की इज्जत लूट रही। ये वो जालिम और राक्षस लोग हैं। आप और हिलाकर हम इनसे क्या उम्मीद करेंगे। जब ये 2009 में बने थे, 307 के, 302 के, 376 के कितने नाजायज मुकदमा में लोग इन्होंने बर्बाद किए, तबाह किए। पूरे 5 साल में सरकार हतीन से चली, ये अपना एक काम गिनवा दें हतीन हल्का के लिए कि मैंने फलाने गांव का एक जोगी का लड़का, एक अलवी समाज का बेटा या किसी
अब्बासी समाज का बेटा या किसी कुम्हार प्रजापति का बेटा, मैंने फ्री में चपड़ासी लगाया। एक आदमी पूरे विधानसभा में नहीं गिनवा सकते जालिम। इन जालिमों ने हजारों सैकड़ों नौकरियां लगाई थी, लेकिन सबसे पैसा लेकर के वोट हतीन की जनता ने दिया, पैसा इनने कमाया और नौकरी बाहर के लोगों को दी। और ये तो इनका शौक है, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना तो इनका शौक है। आप पूछिए इनके गांव में जाकर के, चुप जाकर के वो पूछना कि कई पीढ़ियों से काम चला रहा है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन कोई कहने वाला नहीं, हम कहने वाले हैं, हम इन जालिमों से टकराने वाले हैं। जब ये पावर में थे हम जब भी टकराए, जब ये पावर में थे जब भी हमने आवाज मार करके इनको चैलेंज किया था, और हमेशा इनको चैलेंज किया है। ये सत्ता के नशे में जब चोर थे, इन्होंने पैसा लूटा, तिजोरियां भरी, इन्हें अपने कोठे भर लिए। अब कोठे पैसे के चक्कर में ये सबके इमेज को, सबके वसूल को, सबके सिद्धांत को खत्म करके ये वोट खरीदना चाहते हैं पैसे के बल पर। ऐसे जाहिल लोग हैं। हाजी साहब चेयरमैन प्रमुख रहे हैं हमारे पलवल के, ये कह रहे थे ना कि जब तालाब में पानी ऊपर तक भर जाता है, हवा चलती है तो गंध हवा से एक तरफ हो जाती है ना, हो जाती है नहीं हो जाती है? वो सारी गंध, मोटरसाइकिल चोर, इंजन चोर, गाड़ी चोर, सारे जितने भी चोर किस्म के क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, गौ कसी चोर, भैंस चोर, जितने चोर हैं वो सारे चोर गंध इस कांग्रेस प्रत्याशी के साथ है। सबको शरण देता है और ये चाहता है कि मैं दादागिरी के दम पर मैं एमएलए बन जाऊंगा। ये सही है कि मेरा 30 साल का सफर हो गया, मैं 2 बार चुनाव लड़ करके मैं टूट गया, मैं हिम्मत नहीं हारा। मुझे समाज ने, 36 बिरादरी ने, हिंदू मुस्लिम दोनों ने मुझे हमेशा ताकत दी, मुझे भरोसा दिया, मेरा हौसला बढ़ाया है। ये ठीक है कि माली हालत मेरी कमजोर हो गई, मैं रोड भागा, ये हम खुद हो रहा नहीं। बेचारा लग जब ही लगता है जब आदमी के हालात डगमगा जाते हैं। इनसे टकराने की हिम्मत तो मैं आज भी रखता हूं, इनको सबक सिखाने की हिम्मत तो मैं आज भी रखता हूं। और इसको सही मायने में, इस जालम को, इस राक्षस को, इस रावण को अगर कोई मार सकता है तो सहरावत पाल का सहारा होगा, तो इसको सहरावत पाल ही फूंक सकती है। जिस दिन सहरावत पाल ने ठान लिया कि इस राक्षस को मारना है, रावण को फूंकना है, तो 5 तारीख को दशहरा मनेगा, 8 तारीख को दिवाली मनाने का मौका मिलेगा। मैं ज्यादा समय ना लेते हो आपका, मैं भगवान के वास्ते, मैं भगवान को साक्षी मान करके मैं आपको ईमानदारी से मैं मानो कि मंदिर में मैं खड़ा होकर के बयान दे रहा हूं। मेरे पास कुछ नहीं बचा है, मेरी सारी जमीन बिक गई, मेरी मार्केट बिक गई, प्लॉट बिक गई, मौके की, जो कुछ था सारा इस सेवा में, समाज की सेवा में, इसमें ही खर्च हुआ है। आवाज कम है, आवाज कम है। कोर्ट में एक कील गाड़ी, और मैं मिटगोलक प्रोग्राम कह रहा हूं कि कोर्ट गांव में 70% गांव कोर्ट समर्थन देगा, गठबंधन को, इंडियन नेशनल पार्टी को, बहुजन को। और उसमें चौधरी अर्जुन चौटाला, जो चौधरी अभय सिंह के बेटे थे, वो आए थे, आप सरदार भी कोर्ट गांव पहुंचे थे, तो छल्ला पड़ गए, छल्ला टेक पड़ गो, ऐसा लगाते हो तो गिर के केक रहा है। एक और रह लो, 5 तारीख तक इन्हें जीवित रखो, इनके कारनामे इनके आगे आएंगे। 5 तारीख को जीवित रखने, और 5 तारीख को